जय श्री कृष्णा। मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। राजसमंद जिला मुख्यालय पर स्थित श्री द्वारकाधीश मंदिर में अब दर्शन व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। खास तौर से वीवीआईपी और वीआईपी जो दर्शन को लेकर एक पास व्यवस्था शुरू की गई है, क्योंकि बड़ी तादाद में वीवीआईपी लोगों के साथ लोग आ जाते हैं, जिसकी वजह से दर्शन व्यवस्था प्रभावित होती हैं, बाधित होती हैं। इस वजह से श्रीनाथ जी मंदिर की तर्ज पर दर्शन व्यवस्था को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से श्री द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली की प्रबंधन द्वारा यह निर्णय लिया गया है। इसके तहत पास व्यवस्था लागू की गई है, ताकि खास तौर से जो अग्रिम पंक्ति में जो वीवीआईपी दर्शन होते हैं उनके साथ भगदड़ जैसी स्थिति न हो, धक्का मुक्की की स्थिति उत्पन्न न हो और आम दर्शनार्थियों को भी वीवीआईपी दर्शन की वजह से असुविधा का सामना न करना पड़े और साथ ही किसी भी तरह से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चूक न हो। इसी को ध्यान में रखते हुए श्री द्वारकाधीश मंदिर प्रबंधन द्वारा यह नई व्यवस्था आज से ही शुरू कर दी गई है। 12 जून से यह नई व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत जो भी वीवीआईपी लोग आएंगे उनको पहले मंदिर के कार्यालय में संपर्क करना होगा और वहां से पास लेना होगा। उसकी भी वीवीआईपी लोगों के लिए अलग से कैटेगरी बनी हुई है, जिसमें जस्टिस हो सकते हैं, अधिकारीगण हो सकते हैं, जनप्रतिनिधिगण हो सकते हैं और भी कई लोगों को वीवीआईपी दर्शन में शामिल किया गया है और उन्हें दर्शन के लिए खास तौर से पास की व्यवस्था की गई है, ताकि जो मंदिर में दर्शन के लिए जो वीवीआईपी लोग आते हैं उनके साथ बड़ी तादाद में लोग अंदर न चले जाएं, जिसकी वजह से पूरी दर्शन व्यवस्था बाधित न हो, प्रभावित न हो और आम दर्शनार्थियों को असुविधा न हो। इसी को ध्यान में रखते हुए एक वीवीआईपी पास की व्यवस्था की गई है। इसमें मुख्य रूप से वीवीआईपी के साथ ही कर्मचारियों के लिए भी खास व्यवस्था लागू की गई है। जो मंदिर से जुड़े कर्मचारीगण हैं उनके परिवार के लिए भी पास रहेंगे, ताकि उन्हें भी असुविधा का सामना न करना पड़े। साथ ही इसके अलावा भी कोई अगर वीआईपी दर्शन करना चाहता है तो 50 रुपये शुल्क जमा कराकर वह अग्रिम पंक्ति में दर्शन कर सकेगा। यह नई व्यवस्था मंदिर प्रबंधन द्वारा की गई है, ताकि वीवीआईपी का जो एक साथ बड़ी तादाद में वीवीआईपी पर्सन के साथ लोग चले जाते थे, जिसकी वजह से दर्शनार्थियों को काफ़ी असुविधा होती थी, सुरक्षा कर्मियों को काफ़ी परेशानी होती थी। उस परेशानी को रोकने के लिए अब वीवीआईपी पास की सुविधा जारी की गई है। इसके तहत वीवीआईपी के साथ चुनिंदा लोग ही मंदिर के अंदर अग्रिम पंक्ति में दर्शन कर पाएंगे। इसके लिए हालांकि मंदिर की स्थिति परिस्थिति को देखते हुए पास की संख्या कम या ज़्यादा की जा सकती है, क्योंकि अगर मंदिर में ज़्यादा भीड़ है, दर्शनार्थियों की तादाद ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में वीवीआईपी के साथ कम लोगों को ही एंट्री मिल सकती है। और अगर दर्शनार्थियों की संख्या सामान्य या उससे कम है तो ऐसी कंडीशन में वीवीआईपी लोगों के साथ जो सदस्य हैं उनकी संख्या बढ़ाई भी जा सकती हैं। आइए आखिर इस तरह की वीवीआईपी दर्शन व्यवस्था श्री द्वारकाधीश मंदिर में क्यों लागू करनी पड़ी, इसके पीछे मंदिर प्रबंधन की क्या कुछ मंशा है, आइए जानते हैं मंदिर के सलाहकार जयेश शाह से। द्वारकाधीश मंदिर में दर्शनों में जो वीआईपी सिस्टम लागू किया है, आज से जो नई व्यवस्था शुरू हो रही है, ये आखिर ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ी, थोड़ा सा समय की मांग थी। ये दर्शनार्थी व्यवस्था में समय समय पर परिवर्तन लाते रहना अनिवार्य है। अगर दर्शनार्थी व्यवस्था में परिवर्तन न हो, दर्शनार्थी व्यवस्था और दर्शनार्थी मैनेजमेंट प्रॉपर न हो, तो आप जानते हो कई जगह पर भगदड़ भी बात भी आ जाती है। इसलिए हमेशा दर्शनार्थी आराम से सुविधापूर्ण से ठाकुर जी के दर्शन कर सके, श्री द्वारकाधीश प्रभु के दर्शन कर सके, उसी को ध्यान में लेकर एक व्यवस्था खड़ी की गई है। कई बार क्या होता है कि वीआईपी दर्शनार्थी आते हैं, उनके साथ 20, 25, 30 लोग आ जाते हैं, तो हमारा व्यवस्था सुरक्षा जो हमारी दर्शनार्थी की व्यवस्था है वो हल मिला जाती है। इसलिए हमने न सिर्फ हमने वीआईपी दर्शनार्थी, मनोरथी और कर्मचारी और उनके परिवार के लोगों के लिए एक स्पेशल नई व्यवस्था इम्प्लीमेंट करने की शुरुआत आज से हो गई है।
अब सपोज कि फॉर एग्जाम्पल कोई वीआईपी पदार्थ है, चाहे वो हाई कोर्ट के जज हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट जज हो, चाहे कोई राजनीतिज्ञ हो, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी के नेता हो, तो ये सब के लिए हमने ये तय किया है कि हम उनको 6 पास देंगे। उनको मांगना नहीं पड़ेगा, जैसे ही वो दादर दर्शन करने के लिए आएंगे उनको 6 पास मिल जाएगा। उनके पास अगर 6 से ज़्यादा व्यक्ति है और विवेक बुद्धि से अगर उस दिन भीड़ कम है तो विवेक बुद्धि से अगर 5 के बजाय उनको 10 लोग भी जाने देंगे, 15 भी जाने देंगे। लेकिन अगर उस दिन भीड़ ज़्यादा है तो 5 के अलावा अगर ज़्यादा चाहिए तो फिर वो पास के ऊपर शायद हम कंट्रोल करेंगे। ये एक व्यवस्था हमने बनाई है। दूसरी एक बात जो हमारी ये थी वो मनोरथी। हमारे यहाँ क्या सिस्टम थी कि जो मनोरथ लिखा थे, राजभोग, पूरा राजभोग लिखाते हैं, पूरे दिन का मनोरथ की सेवा लिखाते हैं, आधा राजभोग लिखाते हैं, गाय की सेवाएं के लिए मनोरथ लिखाते हैं, विविध मनोरथ से नाव मनोरथ है, 56 मनोरथ, उनके लिए जो लिखाते, तो हमने उसके लिए भी दर्शनार्थी की संख्या सीमित की है। अभी क्या था कि सपोज कि फॉर एग्जाम्पल स्थानिक कोई लोगों ने राजभोग को लिखाया और 45-50 लोग आ गए तो हम ना नहीं बोल सकते थे, क्योंकि अभी ऐसा था कि राजभोग वाले को अग्रिम दर्शन करवाना है। तो हमने अब उसमें भी एक मर्यादा की, क्योंकि भीड़ को ध्यान में रखते हुए किया है, क्योंकि सभी को दर्शन करना है, सभी को सुविधापूर्ण दर्शन करना है। तो हमने एक ऐसा किया है कि जो पूरे दिन के मनोरथ कराते हैं उसको हम 10 फ्री पास देंगे। ऐसा नहीं है कि 10 अगर 10 के बजाय 11-12 आ गए हैं तो विवेक बुद्धि से 1-2 पास एक्स्ट्रा देंगे फ्री, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 10 की जगह पर अगर 50 आ गए तो फिर उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हमने 10-12 पास से ज़्यादा नहीं देना है फ्री पास। उससे ज़्यादा अगर लोगों को जाना है तो 50 रुपया दे करके अग्रिम पास की व्यवस्था की। अग्रिम पास लेकर के ही उनको आना पड़ेगा। वैसे हर एक मनोरथ की से राजभोग का मनोरथ है तो राजभोग के मनोरथ के लिए 8 फ्री पास की व्यवस्था है। अगर ज़्यादा व्यक्ति आते हैं अग्रिम पास लेकर के वो बैठ सकते हैं, बाकी नहीं। तो ऐसे हर एक मनोरथ के लिए एक संख्या तय की गई है। वैसे गौदान के लिए भी वो संख्या तय की गई है, तो सालाबदी वाले के लिए भी संख्या तय की गई है। तो इसमें रूटीन का जो दर्शनार्थी हैं, आम जो दर्शनार्थी है, वो प्रभावित थोड़ी होंगे? नहीं, उसको कोई प्रभावित नहीं होने वाला है। हम क्या करते थे कि दर्शन खुलने से पहले ये लोगों को सामान्य जनता के दर्शनार्थी के लिए दर्शन खोलने से पहले ये लोगों को अंदर हम ले रहे हैं और उसको अंदर बिठा देते हैं। उस प्रथा में हमारे पास जो जगह है वो जगह को ध्यान में रखकर और भीड़ को ध्यान में रखकर और सभी दर्शनार्थी को सुविधा मिले उसकी के लिए ये व्यवस्था पूरी खड़ी गई है। और सिर्फ हमने अंदर जैसे जगह तो सीमित है, हाँ, और पूरी भीड़ मतलब वीआईपी के साथ में काफी भीड़ चली जाती थी ना, उसको रोकने के लिए। और ऐसा नहीं है, अगर जिस दिन भूड़ी ना हो तो वीआईपी के साथ जो आए उनको भी हम दर्शन कराएंगे, लेकिन उनको एक बाइफर्केशन कर रहे हैं उनको। और हम दूसरा एक बात है कर्मचारी के लिए भी कर रहे हैं। कर्मचारियों के जो पति या पत्नी है या बेटे बेटी है या माता पिता है उनको तो कोई पास की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो कर्मचारी के अन्य रिलेटिव है हमने उनके लिए भी 10 फ्री पास कर्मचारियों को भी देंगे, ताकि कर्मचारी भी अपने परिवार को अग्रिम दर्शन करवा सके। ये व्यवस्था भी हमने नई व्यवस्था में की है, ताकि हम ये चाहते हैं कि आने वाला प्रत्येक दर्शनार्थी सुगमता से, सरलता से, आसानी से श्री ठाकुर जी के दर्शन कर सके। यही हमारी उसके पीछे भावना है। मुख्य रूप से जैसे आपके मनोरथी हो गए, ये हो गए, अगर जनरल भी कोई इस तरह का अगर वीआईपी दर्शन के लिए आवेदन करता है तो फिर वो 50 रुपये देखिए कर। हाँ, अगर किसी को अग्रिम दर्शन करना है तो जैसे नाथद्वारा में 350 रुपये का सिस्टम है, हमने यहाँ पर 50 रुपये का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है अग्रिम दर्शनार्थी। लेकिन अग्रिम दर्शनार्थी या मनोरथी के दर्शनार्थी जो पास वाले दर्शनार्थी है उनको दर्शन खोलने के 10 मिनट पहले रतन चौक के गेट पर आना पड़ेगा। अगर रतन चौक के गेट पर 10 मिनट पहले नहीं है, गेट खुलने के बाद आए तो भी व्यवस्था में फिर उनको एंट्री अग्रिम दर्शन के रूप में नहीं मिलेगी। अच्छा, फिर वो आम लोगों के साथ ही दर्शन करने जाएंगे। 10 मिनट पहले गेट पर आना पड़ेगा, उनको अंदर ले लेंगे और सीमित जगह के अनुसार उनको बैठा देंगे। अगर लेट आते हैं तो फिर दर्शन खुलने के बाद आवे तो फिर व्यवस्था बिगड़ जाती है, इसलिए फिर उसको हम नहीं लेंगे।